आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। हमने अल्लाह ताला ने ये अमानत को यानी अहकाम जो बमंज़िल अमानत के है आसमान के और ज़मीन को और पहाड़ों के सामने पेश की थी 3 रात और 3 दिन, ये हदीस में आ जाता है। सो उन्होंने इसके जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इसका जिम्मेदारी लेने के लिए वो लोग इनकार कर दिए। आसमान भी, ज़मीन भी, पहाड़ भी डर गए। अल्लाह के यहाँ अमानत को हम अदा नहीं कर सकते, इसलिए डर गए और इंसान ने उसको अपने जिम्मा ले लिया। इंसान ने क्या किया? उसको अपना जिम्मा ले लिया। या फ़ायदा बाजू में लिखा हुआ है, वहाँ का दबी हुई मानी यहाँ पढ़ने से मालूम हो गया। वह जालिम है, जाइल है, तो बोलते हैं इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। वह जालिम है, जाहिल है, क्या क्या वो अंजाम से डर, वो नादान हो गया। अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ताला मुनाफिकिन और मुनाफिकात और मुशरिकिन और मुशरिकात को सज़ा देगा और मोमिन व मोमिनात पर तोज्जा और रहमत फरमाएगा। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। ये अमानत अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान और पहाड़ों पर 3 रात और 3 दिन मुसल्लत फरमा दिया कि जिम्मेदारी को तुम निभा सकते क्या? वो लोग ने इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया और उससे डर गए। लेकिन और इंसान ने उसको अपना जिम्मा ले लिया। अल्लाह ताला आगे क्या बोलते हैं? वह जालिम है, जाहिल है, इसका अंजाम क्या होगा वो नहीं सोचा, बस उसने कबूल कर लिया। इसका पीछे दबी हुई मानी है। तो उस टाइम पर कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम थे या और कोई पैगंबर हो, ये हमको जो नहीं मालूम है वो बात को हम नहीं बोलना चाहिए। ये फ़ायदा जो बाजू में लिखा है, बस ये फ़ायदे की तरफ मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। और भी ये इस आयत का मानी को मैं बहुत जगह पर ढूंढा। मेरे को पुराने ज़माने के खुतबे की किताब है, उसमें कुरान और उसका मानी लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं इसका मानी मेरे को मिल गया। ठीक है, इसलिए मैं बोला 3 रात और 3 दिन मुसल्लत तौर पर आसमान, ज़मीन, पहाड़ों पर अल्लाह ताला ने उसके अमानत को पेश किया। लेकिन ये तीनों ने उस अमानत को लेने से, जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, डर गए और उससे डर गए। लेकिन और इंसान ने इसको अपने जिम्मा ले लिया। इसका फ़ायदा बाजू में लिखा है। उसके बाद में अल्लाह क्या बोलते हैं? वह जालिम है, जाहिल है, इसका अंजाम क्या हो गया वो नहीं समझा, बस अपना जिम्मेवारी ले लिया। उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ताला मुनाफिकिन और मुनाफिकात और मुशरिकिन और मुशरिकात को सज़ा देगा और मोमिन और मोमिनात पर तोज्जा और रहमत फरमाएगा। और अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गफ़ूर रहीम है। हर जगह पर कुरान में बहुत सी जगह पर यह आयत है, वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा। इंसान से गलती होता है, होना चाहिए। एक हदीस में लिखा है इंसान गलती करना चाहिए। अगर गलती वो नहीं करेगा, तुम्हारे जगह पर और कौम को अल्लाह ताला फ़ायदा फरमा देगा। वो गलती करेंगे, वो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला। यानी इंसान से गलती होना है, होना ही चाहिए, होगा। लेकिन गलती होने के बाद में वो सोचना चाहिए कि मैंने गलती किया, या अल्लाह का ज़मीन है, अल्लाह के आसमान है, उसके नीचे रहकर मैं अल्लाह के खिलाफ काम मैंने किया। अभी मुझे माफ़ करने वाला कौन है? सोचना। अभी मुझे माफ़ करने वाला कौन है? जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे माफ़ करेगा। कौन चीज़ को पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अभी ये नहीं बोलना कि मेरे बाप ने मेरे को पैदा किया। ये एक नुतफ़ा से पहला अल्लाह ने मिट्टी से इंसान को पैदा किया, उसी से हम आ गए। तो हम उधर की तरफ चले जाना, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। हमको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। हमको माफ़ करने वाला भी अल्लाह ही है। ये समझ गया, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र से कहेंगे, देखो मेरा बंदा दुनिया में गलती किया, मैं माफ़ करने वाला करके समझ गया और मुझसे माफ़ी मांगा। क्या करके? वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा। तो एक गफ़ूर रहीम है, या अल्लाह मुझे गुनाह को माफ़ फरमा करके उसे मेरे सामने गिड़गिड़ा के रोया।
میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جب تم نہیں معافی اور گناہ بھی کرو گے، اللہ کے سامنے معافی بھی نہیں مانگو گے، اکڑ کے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا کیسے؟ اگر اپنا بیٹا غلطی کرے گا اور باپ سے الٹا جواب دے گا تو باپ کیا کرے گا؟ چھڑی لے کے پیٹ لال کرے گا، یا تو زبان سے دھمکائے گا. اسی طریقے سے اللہ بھی ہے. اگر تم اللہ کے سامنے معافی مانگو تو معاف کرے گا. اگر تم معافی نہیں مانگے گا تو نام اعمال پہ آ کے تم کو سزا دے گا. اور آدمی سکرات حالت میں ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لیکن وہ کس حالت میں ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے. بیٹھنے والے کو کیا معلوم ہے؟ کلمہ پڑھ لو، یاسین شریف پڑھو. اللہ تعالیٰ اس ٹائپ پر اس کا دل کے رگ سے کتنا نزدیک ہوتے ہیں کہ بالکل دل کے قریب ہوتے ہیں. اس نے دل میں یا اللہ مجھے معاف فرما ایسا کہتا کیا نہیں؟ یا اللہ مجھے معاف فرما، میرا زندگی پوری نافرمانی میں گزر گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما، ایسا معافی مانگتا ہے کیا نہیں؟ کل قیامت کے دن یہ بہانہ بنا کے میں اس کو معاف کروں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر. الحمدللہ رب العالمین. غلطی ہوتا ہے، معافی مانگنا سب سے بڑی دعا. یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہی نہیں. 2 منٹ کا نماز پڑھتا ہے، 5 منٹ کا دعا مانگتا ہے. یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، میں فرسٹ کلاس میں پاس ہونا چاہیے، مجھے کو بڑا نوکری آنا، میں کلکٹر ہونا چاہیے، میں سی ایم ہونا چاہیے، میں پی ایم ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تمہارے تقدیر میں جو لکھا ہو وہ تم کو مل کر رہے گا، لیکن معافی مانگنا تمہارا کام ہے. جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تم مل کر رہے گا. جو تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے تم کتنا بھی زور لگاؤ، کتنا بھی پیر پٹکاؤ، وہ تم کو نہیں ملے گا. لیکن یہ ضرور ملے گا کہ تم اللہ کے سامنے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. یہاں تک کہ میرے بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی اگر مجھ سے ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے. سمجھانے کے طور پر قرآن کے معنی میں اور بھی حدیثوں کو جوڑ کر اپنے تجربے سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی اس بات کو سمجھے. یہ میرا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو بات کو جاننے والا باریک بن باخبر ہے. اس لیے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.